नमस्कार दोस्तों। यूएस ने फिर से खेला है गंदी मजाक इंडिया के साथ और इस बार अपना औकात दिखा दिया है यूएस ने। अब बात सिर्फ 25% की नहीं है, अब बात है 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। पहले जो 25% लगा था वो अगस्त 7 से इफेक्टिव होने को है। इस बार अगस्त 6 को ही यूएस ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है कि एडिशनल 25% का टैरिफ लगने वाला है इंडियन गुड्स के ऊपर, जो कि अगस्त 27 से इफेक्टिव हो जाएगा। तो बात अभी सिर्फ 25 की नहीं है, 25 प्लस 25 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स इन यूएस मार्केट लगने को है। और रीजन यूएस वही दे रहा है कि इंडिया को बार बार मना करने के बावजूद इंडिया क्यों रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। पर क्या ये ऑयल ही सिर्फ एक रीजन है? नहीं, क्योंकि अगर यही रीजन होता है इन दैट केस यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो इंडिया, यूएई, टर्की जैसे कंट्रीज से इनडायरेक्टली रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर भी टैरिफ लगना चाहिए, पर उनके ऊपर क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ पे रीजन कुछ और है। रीजन देखा जाए तो बहुत टाइम से यूएस चाहता है कि अपना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मीट हो गया, वो इंडिया में डंप करने के लिए। बट इंडिया भी लाइक भाई हमारे फार्मर्स हमारे लिए ऑलरेडी सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो फिर हम बाहर से क्यों इंपोर्ट करें? और एक और रीजन है कि यूएस के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो प्योर इतना है नहीं, क्योंकि वो अपने काउस एंड बफेलोज को मीट वगैरह खिलाते हैं, नॉन वेज खिलाते हैं, तो हमारे लिए तो इम्प्योर ही है, क्योंकि हम काउस एंड बफेलो को पूजा करते हैं, उनको वेज खिलाते हैं, तो फिर हम कैसे उनके प्रोडक्ट्स को लाइक कंज्यूम कर सकते हैं? एक और चीज भी है, यूएस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंडिया को प्रेशराइज करना चाहता है बार बार कि इंडिया अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बंद करे, जो कि इंडियन फार्मर्स के लिए एक बैकबोन कहा जाता है। तो इन दैट केस अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बंद कर दे और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को यूएस के लिए ओपन कर दे, तो फिर हमारे फार्मर्स क्या करेंगे? वो तो रास्ते पे आ जाएंगे, उनका तो बैंड ही बच जाएगा, तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे वो लोग। तो इसी चीज से बचने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर अब भी फार्मर्स के साथ खड़े हैं और इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं अपने किसानों के साथ खड़ा हूं। बट यहाँ पे अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन जबकि इंडिया के साथ खड़े होने के टाइम पे ऐसे मुसीबत वाले समय में अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को, ये बोल के कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए यूएस हमारे साथ ऐसा भेदभाव कर रहा है, यूएस हमको इतना प्रॉब्लम फेंक रहा है। जबकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे किसानों के साथ हमारे साथ खड़े हैं। तो क्या आप चाहते हो कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट जाए, यूएस अपना प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डंप करे और हम लोगों का कंडीशन खराब हो? नहीं ना। तो फिर आप भी खड़े रहिए अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये मोमेंट, ये टाइम प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने का, ये टाइम है इंडिया को एकजुट होने का। ऐसे ही टॉपिक के साथ आपके पास वापस आएंगे इन्फॉर्मेशन लेके कि इंडिया ने क्या स्टेप लिया, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।